बातें सुनकर विहान धर्म के संगठन को ज्वाइन करने के निर्णय को लेकर एक दुविधा में था। विहान की नजरें फिर उस अनंतयामी के शरीर पर गई। उसका सिर घूमने लगा, सांसें तेज होने लगी थी। वो बिना देर किए घबराकर उस कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आकर वो दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। वो बस थोड़ी देर रिलैक्स होना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग तो अभी भी इन्हीं ख्यालों में उलझा था कि कभी ऐसी नौबत उसके साथ आई तो वो अपने साथ मेघा की लाइफ को मुश्किल में नहीं डाल सकता था। तभी किसी ने विहान के कंधे पर हाथ रखा। विहान डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां धर्म खड़ा था। धर्म ने विहान की स्थिति देखकर उसके मन में चल रहे सवालों का अंदाजा लगा लिया था। धर्म ने थोड़ी नरम आवाज में कहा, चलो मेरे साथ, कुछ दिखाना है। धर्म एक तरफ चल पड़ा और विहान उसके पीछे पीछे, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी जंजीर से बंधे उस अनंतयामी का चेहरा घूम रहा था। धर्म एक ऐसे कमरे में आ गया जो फाइल से भरा हुआ था। कुछ फाइल्स नई लग रही थी तो कुछ पर मिट्टी की परत तक चढ़ गई थी। विहान उस कमरे में आया तो उसे किसी सरकारी ऑफिस जैसा महसूस हुआ। धर्म ने उन फाइल्स की ओर देखते हुए कहा, अभी तक जितने अनंतयामी बने हैं ये उनकी डिटेल्स हैं। धर्म ने एक फाइल निकालकर विहान के हाथों में देते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इसे पढ़ो। विहान ने फाइल खोलकर पढ़ना शुरू किया। धर्म उसके पास आकर खड़ा हो गया और उस फाइल के बारे में बताने लगा। इस फाइल में उन अनंतयामियों की डिटेल्स है जिन्होंने हमारे संगठन की गोपनीयता के नियम तोड़े। उसके परिणाम भी तुम्हें इस फाइल में पढ़ने को मिल जाएंगे। धर्म एक पल के लिए चुप हो गया। वो विहान के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। एक हल्की चुप्पी के बाद धर्म ने आगे कहा, यह मन ना बड़ा चंचल होता है। जादुई शक्तियों और जादुई दुनिया के बारे में जानते ही उन्हें पाना चाहता है। ऐसा ही हुआ। जादुई शक्तियों के लालच में 4 जगहों पर लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और 200 से अधिक लोग मरे। अब तुम बोलो, क्या हमें इस गोपनीयता को बनाकर नहीं रखनी चाहिए? किसी एक की गलती का असर सैकड़ों पर क्यों हो? उससे बेहतर है कि उस एक को ही उसकी गलती की सजा मिले। धर्म ने एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम चीजों को समझने में माहिर हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। तब तक विहान ने भी उस फाइल की डिटेल्स पढ़ ली थी, लेकिन वो चुप था। धर्म समझ गया कि विहान को कुछ वक्त चाहिए। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ऑफिस में चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। विहान उन फाइल्स वाले कमरे से निकलकर धर्म के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। गलियारे में चलते हुए विहान एक उलझन में था। धर्म मुझ पर इतना यकीन कैसे कर रहा है? मुझे नहीं पता कि मैं वाकई इस दुनिया को विनाश से बचा सकता हूं या मैं बस एक मोहरा हूं जिसे किसी और की लड़ाई में धकेला जा रहा है। या शायद मेरी जिंदगी कभी मेरी थी ही नहीं। मंदार, कालवेद, ये सब मेरे हिस्से में क्यों आ रहे हैं? जो भी हो, मैं अब और भागना नहीं चाहता। यहाँ कम से कम मेरे पास अच्छी जॉब है और इस जॉब में अच्छे पैसे हैं। इन पैसों से मैं अपनी फैमिली की उम्मीदों को पूरा कर सकता हूँ, उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकता हूँ, मेघा को खुशी दे सकता हूँ। हाँ, थोड़ा रिस्क है, लेकिन धर्म का कहना भी सही है। ऐसी जादुई चीजों का बाहर आना बहुत बड़ा खतरा है। विहान धर्म के ऑफिस पहुंच गया था एक निर्णय के साथ। अब मुझे बस विहान दीक्षित बनकर यहाँ रहना है, क्योंकि अब कम से कम यहाँ मेरे पास एक कारण है। हो सकता है कि धर्म मुझसे कुछ छुपा रहा हो, उसका कोई और मकसद हो, पर फिर भी मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि कभी कभी सच जानने से ज्यादा जरूरी होता है सही वक्त पर सही कदम उठाना। विहान अपने निर्णय के बारे में सोच चुका था, तभी पीछे से आवाज आई, तुम घर जाकर भी अपने फैसले के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि अगर तुम एक बार आगे बढ़ गए तो फिर पीछे नहीं हट सकते। विहान पीछे मुड़ा। दरवाजे पर धर्म खड़ा था। विहान ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, मैं आपके संगठन में शामिल होने के लिए तैयार हूं। यह सुनते ही धर्म के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई, जैसे उसने बहुत बड़ा काम खत्म कर लिया हो। यही तो धर्म चाहता था। विहान ने टेबल पर पड़ा कॉन्ट्रैक्ट पेपर और पेन उठाया और उस पर साइन कर दिया। विहान मुस्कुराया। उसे एक सुकून महसूस हुआ। अब उसके पास नौकरी थी। धर्म ने साइन किए हुए उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखा और मुस्कुराते हुए विहान से कहा,
हमारे संगठन में तुम्हारा स्वागत है। और कोई सवाल है तुम्हारे मन में? विहान ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत सारे हैं। विहान ने पहला सवाल पूछा, आपकी सिक्योरिटी कंपनी ये सिर्फ देवी कालप्रिया से जुड़े लोगों का केस लेती है या बाहर के भी? धर्म अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, हम देवी कालप्रिया को मानते हैं, लेकिन उनसे जुड़े लोगों के साथ साथ हम बाहर का काम भी लेते हैं। और जैसा कि तुम्हें पता है, यहाँ की पुलिस विभाग भी हमारी मदद लेती है। हमारा असली काम है बनारस शहर को अनजान खतरों से बचाना। विहान का अगला सवाल था, मैं अनंतयामी कब तक बन सकता हूं और कैसे? धर्म पहले मुस्कुराया और फिर बोला, इस बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि एक विशेष औषधि को पीने से अनंतयामी बना जाता है। अलग अलग नाम और शक्तियों वाले अनंतयामी होते हैं जो सीक्वेंस 9 से शुरू होकर सीक्वेंस 0 तक होते हैं। सीक्वेंस 9 वालों के पास कम पावर्स होती है, जबकि सीक्वेंस 0 वाले के पास सबसे ज्यादा। विहान ने अगला सवाल किया, आपकी क्या पावर्स हैं? धर्म ने हंसते हुए कहा, मेरी पावर्स तो तुम देख ही चुके हो। मैं एक निशाचर अनंतयामी हूं। मैं किसी के सपने में घुस सकता हूं, कई रातों तक जाग भी सकता हूं, और बाकी की पावर्स समय के साथ तुम्हें पता चलती जाएगी। धर्म ने विहान के इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, और कितने सवाल करोगे? विहान भी अपनी जगह से उठ गया और जल्दी में बोला, बस आखिरी कुछ सवाल। विहान ने तुरंत अपना सवाल किया, और ये सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस 0 तक पूरा करने में कितना समय लगता है? धर्म ने झुककर गंभीरता से कहा, यह कोई रेस नहीं है विहान। कई ताकतवर अनंतयामी भी सीक्वेंस 7 से ऊपर नहीं जा पाते। असली बात है अपनी शक्तियों को समझना और उनका इस्तेमाल करना। सीक्वेंस 0 तक की दवा हर किसी को नहीं मिल पाती। अगर कोई ज्यादा और जल्दी ताकत पाने के नशे में गलती से दूसरी शक्तियों की दवा पी ले तो वो पागलपन का शिकार हो सकता है। विहान की सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत पूछा, तो जब आपने कहा था कि कुछ अनंतयामी अपना नियंत्रण खो देते हैं, तो आपका मतलब यही था? धर्म ने एक गहरी सांस ली और कहा, सारी चीजें एक ही सोर्स से पैदा हुई है। हमारे पास दिमाग है मगर जादुई शक्तियां नहीं, और जिन प्राणियों के पास जादुई शक्तियां हैं उनके पास हमारे जैसा दिमाग नहीं होता। उन्हीं जादुई शक्तियों को औषधियों में बदला गया है जो ये अनंतयामी पीते हैं। ये सुनकर विहान सन्न रह गया, लेकिन धर्म थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, लेकिन इन शक्तियों के साथ दिमागी खतरे भी आते हैं। यही वजह है अनंतयामियों के कंट्रोल खोने की। कंट्रोल खोते ही कभी वो राक्षस बन जाते हैं तो कभी दिमाग खो बैठते हैं। मतलब इंसान का शरीर तो रहता है, लेकिन सोचने समझने की ताकत चली जाती है। वो हिंसक और पागल हो जाते हैं। ये सब सुन विहान अचानक से चुप हो गया। वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। उसने पूछा, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? धर्म ने कंधे उचकाते हुए कहा, देवदत्त कांतार ने इस जागते रहो संगठन की नींव रखी। उन्होंने कहा था, हम रक्षक हैं, पर साथ ही हम वो दुखी आत्माएं हैं जो हर वक्त खतरे और पागलपन से लड़ते हैं। धर्म थोड़ा आगे झुका और एक गंभीर चेहरा बनाते हुए बोला, तुम्हें बस 2 बातों का ख्याल रखना है। अपना कंट्रोल नहीं खोना है और किसी को बताना नहीं है कि तुम क्या करते हो। तुम देख ही चुके हो इसका क्या परिणाम होता है। ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, और जिससे तुमने बताया उसके लिए तो और भी बुरा। ये कहते हुए धर्म ने अपनी गहरी आंखों से विहान को इस तरह देखा कि वो एक पल के लिए डर सा गया। विहान ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, हाँ समझ गया। धर्म फिर मुस्कुराने लगा। धर्म के इस अंदाज को लेकर विहान थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया। विहान ने अपने हाथ में पकड़े दस्तावेज को देखा, वो कॉन्ट्रैक्ट जिस पर उसका साइन था। उसने मन ही मन सोचा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके कोई गलती तो नहीं कर दी। धर्म ने विहान के मन में चल रहे सवाल का जवाब देते हुए कहा, अब रिस्क ले लिया है तो कूद जाओ खेल के मैदान में। किस्मत वाले हो जो यहां बैठे हो। विहान अपनी किस्मत के बारे में सोचकर मुस्कुराया और फिर सबसे जरूरी सवाल पूछा, सैलरी टाइम पर मिल जाएगी ना? धर्म मुस्कुरा उठा। उसने कहा, बिल्कुल टाइम पर मिलेगी। हालांकि सैलरी शुरू में कम है, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, 10 रुपए हफ्ते के मिलेंगे। फिर रिस्क, टास्क और गोपनीयता बनाए रखने के लिए बोनस भी अलग से मिलेगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा सैलरी भी बढ़ेगी। विहान मन ही मन मुस्कुरा रहा था। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में तो बस 25 रुपए महीने मिलते, लेकिन यहां तो 40 रुपए महीने मिलेंगे और बोनस अलग से। धर्म ने विहान की सोच पर रोक लगाते हुए कहा, अब तुम काम शुरू करो। तुम्हारा पहला केस बनारस में 2 रहस्यमयी मौतों को सुलझाना है।
विहान अपने पहले केस को लेकर एक्साइटेड था। उसने पूछा, कौन सी दो मौतें? धर्म ने जवाब दिया, विकास और नैना। धर्म की बात सुनकर विहान को एक झटका लगा। आप चाहते हैं कि मैं अपने दोस्तों की मौत का केस सॉल्व करूं? मुझे तो लगा था कुछ हल्का फुल्का काम मिलेगा। धर्म ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम थोड़े स्पेशल हो ना? विहान को एक साथ डर भी लग रहा था और थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। आज वो एक नया काम शुरू करने वाला था। उसने तुरंत पूछा, तो मुझे करना क्या है? धर्म ने विहान को उसका काम समझाते हुए कहा, सबसे पहले तुम्हें हर दिन अपने घर से विकास के घर तक पैदल चलना होगा। जब तक घर तक पैदल चलना होगा, जब तक तुम्हें उस कालवेद के पन्ने नहीं मिल जाते। विहान उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, इसकी क्या जरूरत है? धर्म ने गंभीर लहजे में कहा, हमारा मानना है कि उस रात तुम किसी और शक्ति के कंट्रोल में थे। हमें शक है कि खंडर से भागने के बाद विकास वो पन्ने लेकर अपने घर पहुंचा, लेकिन उसके बाद वो और नैना मारे गए और तुमने भी शायद सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन वो पन्ने ना तो विकास के घर से मिले और ना तुम्हारे घर से। विहान ने अपने माथे पर जोर डालते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। धर्म ने सिर हिलाते हुए कहा, इसीलिए तुम्हारा रोज अपने घर से विकास के घर तक टहलना जरूरी है। हो सकता है चलते चलते तुम्हें कुछ याद आने लगे। किसी भी अजीब एहसास पर ध्यान देना, जैसे डेजावू या किसी जगह की तरफ खिंचाव महसूस हो जहां तुम पहले कभी नहीं गए। विहान ने अचानक से याद करते हुए कहा, लेकिन स्पेशलिस्ट माया ने तो कहा था कि उन्हें मेरे दिमाग में उस रात का कोई सुराग नहीं मिला। धर्म ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, उसे कुछ नहीं मिला इसका मतलब यह नहीं कि कुछ था ही नहीं। दिमाग एक बहुत ही अजीब चीज है और तुम एक खास इंसान हो विहान। धर्म ने वापस अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, अगर तुम वो पन्ने ढूंढ लेते हो तो उससे तुम्हारा अनंतयामी बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। ये बात सुनते ही विहान के अंदर थोड़ी हलचल हुई। उसने हल्के उत्साह के साथ जवाब दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा। विहान धर्म से विदा लेकर ऑफिस से बाहर निकल गया। धर्म भी बाहर तक आ गया था। विहान धर्म की तरफ मुड़ा और उसने पूछा, आप इस छोटे से अंडरग्राउंड ऑफिस में क्यों फंसे हैं? आप तो कैप्टन है ना? धर्म मुस्कुरा उठा। वो विहान को कुछ देर तक देखता रहा। उसे विहान में अपने पुराने दिन दिख रहे थे जो कई सारे सवाल करता था। धर्म ने सामने के बड़े से लोहे के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस गेट को देख रहे हो? इसे कांतार गेट कहते हैं। इसका नाम देवदत्त कांतार के नाम पर ही रखा गया है, जिन्होंने हमारे संगठन की शुरुआत की थी। हम बारी बारी से इसकी रखवाली करते हैं। विहान ने हैरानी से पूछा, क्या है इस गेट के पीछे जो आप लोगों को इसकी रखवाली करने की जरूरत पड़ती है? विहान ने सवाल खत्म ही किया था कि तभी अचानक उस कांतार गेट के पीछे से कुछ आवाजें आने लगी। दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाजें। वो आवाजें इतनी तेज थी कि विहान घबरा गया। ऐसा लगा जैसे कोई उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाएगा। विहान को लगा जैसे कोई उस दरवाजे के पार उसे मारने के लिए खड़ा है। अभी भी विहान को बार बार उस आदमी का ख्याल आता था जिसने शायद विकास और नैना को मारा और अब मानो उसे मारने के लिए इंतजार कर रहा हो। उसने डर के साथ धर्म की तरफ देखा, लेकिन धर्म तो वहां था ही नहीं। कहां गायब हो गया था धर्म? कौन था उस कांतार गेट के पीछे? क्या विहान ने धर्म के संगठन में शामिल होकर